नेता की ताकत तभी बनती है जब आम आदमी, आम इंसान उसके पीछे कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाता है और उस नेता के कहे शब्द पे अपनी जान तक कुर्बान कर देने को तैयार हो जाता है। और हमारा सद्भाग्य ये था कि 100 साल पहले हमारे इस भारत में ऐसे लोग थे, सामान्य लोग, जो अपनी आज़ादी को अपना कर्तव्य समझते थे। वो जानते थे कि अगर मुझे आज़ाद होना है तो मुझे जंग लड़नी पड़ेगी, मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे इसमें भाग लेना होगा, मेरे नेताओं का शब्द पालना है तो मुझे काम करना होगा। और ऐसे करोड़ों लाखों भारतीयों ने कुर्बानियाँ दी। उड़ीसा में आके मुझे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल बरगद पहुंचा, कल और आज जहां जहां पर भी घूमा हूं, हर चौराहे पर मुझे स्वतंत्रता सेनानी की मूर्तियां दिखी। उड़ीसा में भी स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी बड़ी फौज थी और ये उड़ीसा का गर्व होना चाहिए। लेकिन क्या आज हम वैसे नागरिक हैं? क्या आज हमारे नागरिकत्व में वो जज्बा है कि इस राष्ट्र के लिए हम कुछ करें? क्या हम कुछ कर रहे हैं? ये सवाल अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितना भी बुरा हो गया हो, लेकिन आज भी ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मायना होता है लोगों का, लोगों से और लोगों के लिए। पर वो हमने बनाना होता है, हमने हमारी ताकत दिखानी होती है, हमने हमारी जिम्मेदारी निभानी होती है। आज हम अगर देखें तो ज्यादा लोग मैं, मेरा और अपना, उसके सिवा आगे नहीं देखते। और जब देश की बात आती है तो नेताओं पे दोष डालते रहते हैं। अगर नेताओं को ही ये देश सौंप देना है तो गुलाम बन के ही क्यों न रहे? पहले के राजा महाराजा को ही ला दे, आओ हमारे ऊपर राज करो। और आज के हमारे नेताओं को तो हमने राजा महाराजा ही बना दिया है, जैसे वही हमारे ऊपर राज्य करने के लिए भगवान ने भेजे हो, अवतार हो, उस तरह से हम उनकी स्तुति और बंदिश करते हैं। ये किस स्वरूप में हमारा लोकतंत्र कहा जा सकता है? हम क्या इसमें अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य के बारे में बहुत कहा था। दिल्ली के एक सड़क को भी कर्तव्य मार्ग बना दिया, हम सब बहुत खुश हो गए। पर जब सड़कों को नाम देते हैं ना, तब काम नहीं होता, ये याद रखें। एक भी महात्मा गांधी रोड जो बना है वो महात्मा गांधी के आदर्शों तक आपको नहीं ले जाता, वो सिर्फ तख्ती होती है महात्मा गांधी। आज ही मैं एक स्कूल कॉलेज में गया था, इंपीरियल कॉलेज यहाँ पर। उसमें मुझे किसी ने पूछा कि जब आप चलनी नोटों पर आपके परदादा की तस्वीर देखते हो तो आपको कैसा लगता है? वो मेरे परदादा है ही नहीं। जो चलनी नोट पर जिसकी तस्वीर है वो मेरा परदादा नहीं है, वो एक आकृति है जिसकी हम पूजा करते हैं सिर्फ, उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। और जब तक हम उसके बताए हुए, दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक उस चलनी नोट की, उस आकृति की कोई महत्व नहीं रहेगा। वो मूर्तियों का कोई महत्व नहीं रहेगा, वो तस्वीरों का कोई महत्व नहीं रहेगा। महज उसके ऊपर हम फूल चढ़ाएंगे और फूल चढ़ाने के बाद भूल जाएंगे कि उस आदमी का जीवन क्या था, उसका संदेशा क्या था, वो क्या चाहता था हमारे पास। आज इस मुल्क में घृणा सबसे हावी, सबके ऊपर हावी हो गई। नफरत की राजनीति इस मुल्क के ऊपर की जा रही है और हम सब उस नफरत के शिकार हो गए। हम हमारी चुप्पी से उस नफरत की राजनीति को समर्थन देते रहते हैं। कल ही से एक वीडियो वायरल हो रहा है मणिपाल यूनिवर्सिटी का। एक मुस्लिम लड़के को उसके प्रोफेसर ने आतंकवादी बुलाया हर क्लास में। क्या हर मुसलमान आतंकवादी है?
क्या हर हिंदू देशभक्त है? यही हो गया ना बात। जब आप मुसलमानों को आतंकवादी कहने लगो तो आप ये कहते हैं कि हिंदू हो तो आतंकवादी नहीं है। डर फैलाने वाला हर इंसान आतंकवादी होता है, क्योंकि आतंकवादी का मकसद मारना नहीं होता। उसका मकसद होता है कि जो जिंदा बच जाए वो इतने डर जाए कि कभी उनका आवाज ना उठाए। और आज हिंदुस्तान में उस राजनीति को हमने सत्ता दे दी। हमको सबको दबोच के बिठा दिया उन्होंने, डरपोकों का राज्य बना दिया। क्योंकि सवाल उठाओ तो आपको देशद्रोही करार किया जाता है। कोई भी सवाल पूछो तो कहते हैं कि आप देश का हित नहीं चाहते, हमको राज्य करने दो, सवाल मत करो। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर शस्त्र जो होता है वो नागरिकों के सवालों का शस्त्र होता है। कितने हम नागरिक हैं जो ऐसे सवाल उठाते हैं? ये सब हमने सोचने की जरूरत है। जब हम हमारे भव्य इतिहास का मेला लगाते हैं, जब हमारे भव्य इतिहास की बातें करते हैं, जब आप लोग ये समझते हैं कि गांधी का परपोता है इसलिए आके ज्ञान की बात करके जाएगा, बड़ी भूल कर रहे हैं आप। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मोहनदास करमचंद गांधी को आप राष्ट्रपिता मानते हैं? क्या आप मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। कितने लोग मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं? तो जो लोग मानते हैं उनसे मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर आप उनको राष्ट्रपिता मानते हो तो मैं ही उनका परपोता कैसे हो गया? आप सब उनकी संतान हो ना, आप सबके ऊपर उनका अधिकार है, आप सबके ऊपर उनका कर्तव्य है, तो मैं अलग कैसे हो सकता हूं? ये जो सोच है वो निकालनी बहुत जरूरी है कि कोई किसी का वंशज है इसलिए उसके जितना ही वो महान होगा, बुद्धिमान होगा, उसको समझ होगी, ये सोच गलत है। हर इंसान को अपने महत्व को प्रमाणित करना होता है, उसके बाद ही वो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति बने तो उसका मायना होता है, वरना ये सब बेकार बात है। तो फिर मेरी ताजपोशी कर दो, मुझे सिंहासन पे बिठा दो, राष्ट्रपिता का परपोता हूं तो मैं राष्ट्र का पोता बन गया, यानी पहले के जमाने में राजकुंवर, मेरी ताजपोशी होनी चाहिए ना। हम उस जमाने में से निकल गए हैं। अब ये याद रहे, ये राजाशाही का जमाना नहीं है। यहाँ हर नागरिक को ये अधिकार है कि इस मुल्क की कमान वो अपने हाथों में उठाए। देश की बात करो, देश की चिंता करो, विश्व की चिंता विश्व करेगा बाद में, और देश सुधर जाएगा, संभल जाएगा तो बाद में हम विश्व की भी चिंता करेंगे। आज देश के बुरे हाल है और विश्व गुरु बनने चले हैं। पूरा विश्व हमारे ऊपर हंसेगा कि पहले अपने घर को तो संवारो, सजाओ, फिर हमको ज्ञान देने आओ। ये सारी चीजों को हमने सोचना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा। भगत सिंह को शहीद मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पर भगत सिंह इतने महान क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का, अपनी जान का बलिदान इस मुल्क के लिए किया। तो क्या भगत सिंह आत्महत्या करना चाहते थे? क्या उनको मरने का शौक था? क्या वो जीना नहीं चाहते थे? उन्होंने अपनी शहादत इसलिए दी कि मेरे शहादत का से प्रभावित होकर बाकी हिंदुस्तानी भी मुल्क के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो जाएंगे, मुझसे प्रेरणा लेके आजादी के लिए वो भी शहीद होना पड़े तो हो जाएंगे। और भगत सिंह के साथ सबसे बड़ी गद्दारी हिंदुस्तानियों ने की है। हम भी उनकी तस्वीरों पे माला चढ़ाने पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे क्या हम उनकी तरह देश प्रेम के चलते, मैं नहीं कहता कि मैं अपनी जान की शहादत दे दे, पर थोड़े वक्त की भी शहादत देने जाते हैं कि चलो ठीक है, ये 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल, 1 दिन मैं मेरे मुल्क के लिए कुछ
कुछ काम करूंगा, भले उसमें से मुझे कुछ उपज ना हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा या निभाऊंगी। कितने हम लोग करते हैं? अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन आएगा करने के लिए हमारे? और फिर जो लोग करेंगे या करने का दिखावा करेंगे, उनके ऊपर हम लाचार होकर बैठ जाएंगे। आज ये सब बातें सुननी चाहिए पड़ेगी हमें।